हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 प्रैक्टिस शीट 5 का 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन में आप देख सकते हो 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन है हमारा, कैन बी स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक वेसल, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन सिल्वर वेसल्स और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन आयरन वेसल। मतलब तीनों पार्ट्स के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है वो फिक्स है कॉपर सल्फेट का। हमें ये बताना है कि हम इसको जिंक के कंटेनर में या सिल्वर के कंटेनर में या आयरन के कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं या नहीं। हमें यहाँ पे वैल्यूज जो है वो गिवन है और आप देख सकते हैं सारी की सारी जो है वो हमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज जो है वो गिवन है। तो सबसे पहली चीज ये देखो, आपको जो ये वैल्यूज दी हुई है इनके अकॉर्डिंग ही आपको बताना है कि कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है वो इनमें स्टोर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये वाला जो हमारा कंसेप्ट है ये स्पॉन्टेनिटी का कंसेप्ट है। आप ईएमएफ कैलकुलेट करके किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी बता सकते हो। मैं यहाँ पे कॉपर सल्फेट और जिंक की रिएक्शन करवाऊंगा, कॉपर सल्फेट और सिल्वर की रिएक्शन करवाऊंगा, कॉपर सल्फेट और आयरन की रिएक्शन करवाऊंगा। तीनों इंडिविजुअल रिएक्शन के लिए मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड ईएमएफ की वैल्यू निकालूंगा जिससे मैं स्पॉन्टेनिटी प्रेडिक्ट कर पाऊंगा। जिस रिएक्शन के लिए मेरा ई नॉट सेल पॉजिटिव आ जाएगा वो रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस होगी। इसका मतलब कॉपर सल्फेट जो होगा वो हमारे कंटेनर से रिएक्ट कर जाएगा, तो हम उसके अंदर स्टोरेज नहीं कर पाएंगे। हमारा आंसर आएगा नो, कि हम स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी रिएक्शन के लिए हमारे पास ई नॉट सेल जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब हमारी रिएक्शन जो होगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। रिएक्शन वहां पे अपने आप नहीं होगी, तो हम हमारे कॉपर सल्फेट को इसमें से किसी भी कंटेनर में स्टोर कर पाएंगे जिसके अंदर ई नॉट सेल नेगेटिव आएगा। तो जस्ट आपने यही करना है। देखो, जैसे कॉपर सल्फेट जिंक वाले कंटेनर में है तो इन दोनों की रिएक्शन करवा के सेल बना दो, फिर कॉपर सल्फेट का सिल्वर के साथ सेल बना दो, फिर कॉपर सल्फेट का आयरन के साथ सेल बना दो। सेल बनाने से मेरा मतलब है कि आप इनके बीच की रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो शो करोगे। तो अगर हमें रेडॉक्स रिएक्शन की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, हम स्टोर नहीं कर पाएंगे बेटा। अगर हमारे पास ई नॉट वैल्यू नेगेटिव है तो हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो कंसेप्ट मैंने बता दिया है, आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। वन बाय वन तीनों पार्ट्स पे ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि हम हमारे इस क्वेश्चन के अंदर कॉपर सल्फेट को किन कंटेनर्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ पहला पार्ट जो है हमारा कॉपर सल्फेट इन जिंक वेसल। तो अगर हम कॉपर सल्फेट को जिंक वेसल में स्टोर कर रहे हैं तो हम ये अज्यूम करेंगे कि दोनों आपस में रिएक्ट कर गए। हर एक पार्ट में हमें यही अज्यूम करना है, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, फिर रेडॉक्स रिएक्शन बनाएंगे। उस रेडॉक्स रिएक्शन का हम ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे। तो कॉपर सल्फेट को मैंने सपोज किया कि मैंने जिंक वेसल में डाला और ये आपस में रिएक्ट कर गए। रिएक्ट करने पे मेरे पास बन गया जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये हमारे पास हमारी रिएक्शन है, कॉपर चेंज हो गया है +2 से 0। इसका मतलब कॉपर पे हुई है रिडक्शन, बनेगा कैथोड और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ। जिंक हमारा बन गया है 0 से +2। इसका मतलब जिंक के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जिंक के ऊपर लॉस हुआ है तो ये एनोड बनेगा, कॉपर के ऊपर रिडक्शन हुआ है तो ये कैथोड बनेगा। हम निकाल लेते हैं ई नॉट सेल की वैल्यू। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड दैट इज कॉपर माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड दैट इज जिंक। वैल्यू हमें गिवन है बेटा, इसकी वैल्यू है 0.34, इसकी वैल्यू है -0.76। सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 1.1 वोल्ट। खैर हमें वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, हमें साइन चेक करना है बेटा। ये वाली वैल्यू हमारे पास आ रही है पॉजिटिव। पॉजिटिव आने का मतलब है ई नॉट सेल जो है वो पॉजिटिव है, तो प्रोसेस हमारा हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। और जो प्रोसेस हमारे स्पॉन्टेनियस होती हैं उसके अंदर हम हमारे सॉल्यूशन को स्टोर नहीं कर सकते। तो अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जिंक वेसल में डालेंगे तो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, सॉल्यूशन हमारा खराब हो जाएगा। दैट्स वाई हम कॉपर सल्फेट को जिंक में स्टोर नहीं कर सकते। नो आंसर बेटा हमारे पास आ जाएगा। सिमिलरली हम चेक करते हैं बी पार्ट में। हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को स्टोर करना है सिल्वर के अंदर। तो सपोज करो जब मैंने कॉपर सल्फेट को सिल्वर में स्टोर किया, दोनों आपस में रिएक्ट कर गए। कॉपर सल्फेट जो है वो सिल्वर के साथ रिएक्ट कर रहा है सपोज करो, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा सिल्वर सल्फेट Ag2SO4।
और साथ में बन जाएगा कॉपर। कॉपर यहाँ पे +2 से 0 हो गया, दैट मीन्स कॉपर पे रिडक्शन हुई है। रिडक्शन हुई है तो ये कैथोड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिडक्शन है। सिल्वर यहाँ से 0 से हो गया +1, 2 सिल्वर है, मैं बैलेंस कर देता हूँ 2 लगा के। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है तो ये एनोड बनेगा, और ऑक्सीडेशन भी हुई है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो हमारी गिवन रेडॉक्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग कॉपर बनेगा कैथोड और सिल्वर बनेगा एनोड। अगर आप यहाँ पे स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास आती है कैथोड माइनस एनोड। अब कैथोड की वैल्यू यानी कि हमारे कॉपर की वैल्यू है 0.34, और जो हमारी एनोड है, एनोड की वैल्यू है 0.80। माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -0.46। ई नोड सेल की वैल्यू नेगेटिव आ गई। अगर ई नोड सेल की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब प्रोसेस से हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर बच्चे प्रोसेस हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब हम कॉपर सल्फेट को सिल्वर के कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये रिएक्ट नहीं करेंगे। तो पहले वाले केस में अगर हमारे पास आंसर नो आया था, स्टोर नहीं कर सकते, तो सेकंड पार्ट में आंसर यस आएगा, स्टोर कर सकते हैं। 2 पार्ट मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिए। अब हम कर रहे हैं हमारा लास्ट पार्ट सॉल्व। कॉपर सल्फेट को हमने डालना है आयरन के वेसल में। तो वही पहले वाला केस यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। हम एज्यूम करेंगे कि हमारा कॉपर सल्फेट जो है वो आयरन के साथ रिएक्ट कर गया, बन गया फेरस सल्फेट FeSO4 और कॉपर। पहले की तरह ही कॉपर यहाँ पे गेन कर रहा है, गेन कर रहे हैं तो रिडक्शन, रिडक्शन कर रहे हैं तो कैथोड और 2 इलेक्ट्रॉन्स। आयरन जो है वो 0 से +2 हो गया, इसका मतलब आयरन को जो है वो लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो एनोड, एनोड के साथ ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे अपने पास आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो आयरन बिहेव करेगा एनोड की तरह, कॉपर बिहेव करेगा कैथोड की तरह। स्टैंडर्ड ईएमएफ में कैलकुलेट कर लेता हूँ। स्टैंडर्ड ईएमएफ हमारे पास आएगा कैथोड माइनस एनोड। तो यहाँ पे कैथोड माइनस एनोड करेंगे 0.34, आयरन की वैल्यू हमें गिवन है -0.44, ऐड कर देंगे तो 0.78 वोल्ट आ जाएगा स्टैंडर्ड ईएमएफ। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ हमारे पास आ गया 0.78 वोल्ट, दैट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो प्रोसेस हो जाएगा स्पॉन्टेनियस, और अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो हम हमारे कॉपर सल्फेट को आयरन वेसल में स्टोर नहीं कर सकते। आंसर आ जाएगा नो। तो पहले पार्ट में स्टोर नहीं कर सकते हैं, नो आंसर। दूसरे पार्ट में कर सकते हैं यस, तीसरे पार्ट में फिर से आ जाएगा नो। क्वेश्चन ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।